Welcome back in my YouTube channel. Hi guys, good evening. Once again, you are welcome behalf of Gopal Sir YouTube channel. जैसे कि मैं आपको पहले नॉन-फाइनाइट वर्ब का प्रयोग बताए थे एंड व्हाई नॉन-फाइनाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और जैसे जैसे स्टूडेंट के लिए एग्जाम नज़दीक होता है उसका धड़कन जो है सो दिनों दिन क्या होने लगता है, धड़कने लगता है। तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम में मार्क्स को सिक्योर करना चाहते हैं तो यू वॉच कंटिन्यू माय यूट्यूब चैनल और आप इसके जरिए बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं आपके लिए फिर से नॉन-फाइनाइट का फिल इन द ब्लैंक्स को लेके आया हूँ। विच थिंग्स फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे आप एग्जाम में 4 में से 4 मार्क्स को अच्छे तरीके से ला सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा मेरा नॉन-फाइनाइट को देखें, मैं बिल्कुल इजी वे से बता चुका हूं। उसके बाद मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू दे रहा हूं। व्हाई इफ यू डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो चलिए आज का जो सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। कभी भी आपका एग्जाम में जब भी आएगा, क्या है, एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको 4 ही भरने के लिए देता है। मैं यहाँ ABCD दिया, हेडलाइंस बना हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नॉन-फाइनाइट वर्ब्स। क्या है, नॉन-फाइनाइट। नॉन-फाइनाइट को कैसे भरना है आप थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आता है बैक चैप्टर में देखेंगे, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल नॉन-फाइनाइट को अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। तो पहला यहाँ जो भी ऑप्शन दिया गया है इसी में से 4 को देखना, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉट 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 नॉवेल्स, प्लीज स्टॉप डॉट 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 टू मी, ही डजंट नो हाउ टू डॉट 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 एंड आई लाइक बाय एरोप्लेन। आधा तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं हमें कंफ्यूजन है, आप हमेशा कोई भी चीज को केयर से कीजिए। एग्जाम मीन्स थोड़ा सा लक्ष्य के पीछे हम लोग हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ही विश्व कप मैच जीतेगा, क्या आप लोग भी चाह रहे थे एनी हाउ इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर, देन व्हाट हैपेंड, यू नो, यही हुआ कि 10 में 10 मैच अच्छा खेले, 10 मैच जीते, लेकिन 11 मैच की बात आया तो सभी बैट्समैन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए, बॉलर भी कंफ्यूज हुए, ऑल सुपर डुपर फ्लॉप हो गए। कहीं मैच में जान ऐसा दिखा नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? इसी को बोला जाता है लक बाय चांस। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे खिलाड़ी कमजोर थे, प्रॉब्लम यह था कि उस दिन हम लोग के लिए लक नहीं था, हमारे देश का लक नहीं था। इन द सेम वे एग्जाम आपको लाइफ में एक बार देना है तो आप एक बार बिल्कुल मेहनत से तैयारी करके जाए। तो चलिए आप अभी तक सेंटेंस को देख चुके होंगे। क्या है, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ। अब ये कैसे भरेंगे आप सोच लिए होंगे, थोड़ा सा सोचिए, मैं तो बता ही दूंगा। जब तक आप सही तरीके से नहीं लोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहला सेंटेंस है ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स। यहां आपका भराएगा रीडिंग। क्या भराएगा? रीडिंग। यानी वह नॉवल पढ़ने का शौकीन है। नॉवल मीन्स क्या होता है? उपन्यास। फॉन्ड ऑफ आपको हम पहले भी सेंटेंस बहुत सारे पढ़ा है। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना। यदि आप इसका वर्ड पकड़ लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। और जब भी फॉन्ड ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ जब आ जाए तो यहाँ हमेशा V4 लगेगा, ठीक है। यहाँ क्या है, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, या आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। तो आप फॉन्ड ऑफ पे ध्यान रखेंगे। फॉन्ड ऑफ जब भी वर्ड आता है यहाँ क्या लगेगा, V4 आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, V4। ये हमेशा ध्यान में रखें। सेकेंड है प्लीज स्टॉप टू मी। प्लीज स्टॉप टू गो ट्रैवलिंग रीडिंग नहीं, यहाँ शुद्ध क्या है, प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू मी। प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू मी। कभी कभी कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कृपया शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। तो यहाँ यही बोला है प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करना रुकिए, यानी बंद कीजिए। तो यहाँ स्टॉप के बाद जब डबल वर्ब लगता है तो क्या लग जाएगा, V4। तो यहाँ जब भी टॉक नामक वर्ड आता है तो उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। ये छोटी छोटी कंपटीशन लेवल पे आप ध्यान को रखेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डजंट नो हाउ टू
क्या है? गो। ही डजंट नो हाउ टू गो, वह चलने नहीं जानता है। एक चीज ध्यान रखें, मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम क्रिकेट खेलने जानते, यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो कभी भी वह नाचने जानती, सी नोज हाउ टू डांस। तो जब भी हाउ का प्रयोग आता है तो इसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव का ही प्रयोग लगेगा। यहाँ क्या हो गया? ही डजंट नो हाउ टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक, क्या है? 3 हो गया, ऑप्शन एक ही डालना है, ट्रेवलिंग। आई लाइक ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन, मुझे एरोप्लेन से ट्रेवलिंग करना अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम यदि ट्रेन से जाते हैं बाय ट्रेन लगेगा, साइकिल से जाते हैं तो बाय साइकिल लगेगा, बाइक से जाते हैं बाय बाइक लगेगा, 4 व्हीलर से जाते हैं बाय 4 व्हीलर लगेगा। मीन्स कभी भी कोई भी गाड़ी से चलना है, छोटा से लेके बड़ा तक, तो वहाँ बाइक का प्रयोग होगा। लाइक के बाद आने वाला फॉर्म यहाँ क्या लग गया है? V4 लगा, या तो 2 भी लग सकता था, लेकिन यहाँ क्या? आई लाइक ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन। ओके, आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो लाइक दिस आप इजीली भर सकते हैं। तो चलिए एक और मैं आपको देना चाहता हूँ, हर वीडियो में मैं आपको 2 देना चाहता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट जाए। अभी से लेके कंपटीशन लेवल, और आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, फरवरी आने में समय नहीं लगेगा, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाए। कंटिन्यू मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो वंस अगेन आपके लिए एक और यहाँ देखिए तैयार है, क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ नॉन-फाइनाइट वर्ब। यानी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यानी बोला जाता है कि एज मच एज पॉसिबल यू विल वर्क हार्ड, यू कैन गेट द सक्सेस वेल। तो यहाँ चलिए आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नॉन-फाइनाइट। यहाँ फिर से 4 ऑप्शन लगा हुआ है, टू सर्ट, स्पीकिंग, राइटिंग एंड ब्राइबिंग। फिर से थोड़ा पकड़ना है, क्या है? टू सर्ट, स्पीकिंग, राइटिंग एंड ब्राइबिंग। यदि आप भूल गए तो एक बार फिर से मैं फोकस करवा देना चाहता हूं कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? 4 ऑप्शन में 4 जगह ही लगाना, एक डबल में नहीं लगा सकते। स्टूडेंट का पहला गलती यहाँ से होता है, तो उस गलती को आप अगेन और अगेन दोहराए नहीं, और आप यहाँ समझ के, यदि आपका हिंदी निकल गया तो आपका इंग्लिश बन गया, यदि आपका हिंदी नहीं निकला तो आपको क्या है? दिक्कत है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, पहला क्या है? इट इज नॉट गुड ए जेंटलमैन, इट इज नॉट गुड डॉट डॉट ए जेंटलमैन। पहले सेंटेंस को पढ़ें, आप वहां हिंदी को निकालने का कोशिश करें। इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश इज नॉट इजी चैप्टर। अभी के टाइम में बहुत सारा स्टूडेंट इंग्लिश को सोचता है कि मैं इजी से कर सकता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पहले हिंदी को समझना ही होगा। इफ यू गेट द हिंदी देन यू कैन डू। तो यहाँ क्या है? इट इज नॉट गुड ए जेंटलमैन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। यहाँ क्या है? ट्रूथ। यहाँ लगभग लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ फंसाता, अफ्रेड ऑफ। ही फॉरगॉट द डोर। सेंटेंस तो बना दोगे, लेकिन फंस कहाँ गए कि क्या होना चाहिए? स्पीकिंग इज इजियर देन डॉट डॉट डॉट। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्या है? इट इज नॉट गुड किसके लिए? ब्राइबिंग ए जेंटलमैन। ब्राइब मीन्स होता है घूस लेना, एक सज्जन व्यक्ति के लिए। मतलब क्या? एक अच्छे व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति के लिए घूस लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है? जो अच्छा दिखता है वही खराब हो गया घूस लेने के चक्कर में। हर जगह भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को नहीं लोग मिटा सकता। हमको लगता था मिट जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलिए आपके जमाने में हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ क्या है? इट इज नॉट ब्राइबिंग ए जेंटलमैन। आगे क्या है? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। यहाँ 4 ऑप्शन में पकड़ना है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ट्रूथ। अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत होना। क्या होगा? भयभीत होना। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। मतलब क्या? मैं सच बोलने से डरता नहीं हूं, भयभीत नहीं होता। सो सिंपल। आगे क्या है? ही फॉरगॉट द डोर। ही फॉरगॉट मतलब क्या? वो भूल गया। क्या चीज करने के लिए? सच बोलने में, लिखने के लिए, घूस लेने में नहीं, दरवाजा को बंद करने में। तो ही फॉरगॉट टू शट द डोर। ओके,
आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। आगे क्या है, स्पीकिंग इज इजियर देन, आप लोग कभी क्या पढ़े होंगे, डिग्री, मैं लंबा हूं, मैं तुमसे अधिक लंबा हूं, मैं उतना ही लंबा हूं जितना कि तुम। सेंटेंस को थोड़ा देखना हो। आपको लगता है कि इंग्लिश इजी है, इतना इजी कोई भी चैप्टर नहीं होता। आप हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे सबसे ज्यादा टफ है, मैथ को भी पढ़ेंगे तो आपको आसान क्या लगता है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप पढ़ोगे तो एवरीथिंग इज इजी। तो यहां चलिए, स्पीकिंग इज इजियर देन क्या है, देखना है राइटिंग, यानी यहां कहने का अर्थ है स्पीकिंग इज इजियर देन राइटिंग, लिखने से बोलना आसान है। सही बात। हम लोग को बहुत ऐसे लोग जो है सो खूब लेक्चर देते हैं, ये करो वो करो इसे करो, लेकिन होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ जो है सो आप बिल्कुल इजी तरीके से भर सकते हैं। तो इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड, देन also they can secure the good marks, then please keep watching continue। मैं अभी एक नहीं बहुत सारे चीज को दूंगा। सबसे ज्यादा आपका जो कंफ्यूजन होगा वो होगा टाइम एंड टेंस, आई मीन टू से टेंस में। तो नेक्स्ट जो मैं चैप्टर को देने वाला हूं, नी कंटेंट जो देने वाला, बिल्कुल आप टेंस पढ़े, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा जहां हमेशा फंसाएगा, बहुत जल्दी आपको देने वाले। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर स्मार्ट एज। थैंक यू।